हेलो, मेरा नाम अंशु है। मैं एक ट्रांसमैन हूँ और कम्युनिटी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन चल रही है जिसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना था। ये मेरा पहला एंड आखिरी वीडियो होगा, सो सोचा कर लेता हूँ जल्द से जल्द, जितना जल्दी डिस्कस इस चीज़ पे हो जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ पे बात कर नहीं रहा है। तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। तो मैं बेंगलोर में रहता हूँ, ट्रांसवुमन है, और एक मेरी बहन है, वो भी ट्रांसवुमन है। और घर पे हमारे बहुत से कम्युनिटी से लोग हैं जो आके रहते हैं और चले जाते हैं। बहुत से लोगों की हेल्प की है। सो एक और मेंबर थी हमारे घर में जो रहती थी, जो मेरी जिनके साथ मैं कमिटेड हूँ, उनकी बेस्ट फ्रेंड है। सो बात उन्हीं के बारे में करनी है। मैं उनका नाम वगैरह कुछ नहीं बताऊँगा। सो उन्हीं के जरिए मैं इस सिचुएशन थोड़ा सा बाहर लेके आ रहा हूँ, क्योंकि हर ट्रांसमैन के साथ कम्युनिटी में होता रहता है। ठीक है, हर घर में जैसे लड़ाई होती है वैसे थोड़ा बहुत घर में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, ठीक हो रहा था। और फिर एक फर्स्ट मंथ के बाद सेकंड मंथ में कुछ लड़ाइयाँ इस तरह चली जाती है। और जाने का उनका जो टाइमिंग कुछ ऐसा रहता है कि पूरा महीना उन्होंने स्पेंड कर लिया है घर के अंदर। महीने की लास्ट डेट पे वो घर से अपना बैग उठा के चली जाती है कि रेंट वगैरह में जो भी उनका कॉन्ट्रीब्यूट है उन्होंने देना नहीं पड़ा। सो ठीक है, वो चली गई और जाते हुए वो कहती है कि वो जो भी रेंट में उनका जो भी हिस्सा है जो वो देती है वो दे देंगी, बट ऐसा नहीं होता है। और उस डेट को कुछ दिनों बाद उन्हें कॉल किया जाता है रेंट के लिए और वो मना कर देते हैं। सो वो एलिगेशन ये लगा रही हैं कि मेरे साथ उस घर में बहुत ही बुरा बिहेव किया गया, ये किया गया, वो किया गया। जिस दिन मुझे निकाला, जिस दिन उनको निकाला था, उनको क्या क्या बोला गया था, वो सब व्हाट्सएप पे मेरे पास प्रूफ है, और किसी को चाहिए हो तो देख लेना। सेकंड चीज़, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हुआ, वो चली गई, जो भी कुछ हुआ। लड़ाई क्या हुई थी? लड़ाई हुई थी कि वो घर में गंदगी रख रही थी। वो कितने लेवल तक की गंदगी रखती थी वो सभी मेरे पास फोटोज़ पड़ी है, किसी को चाहिए हो तो देख लेना। और ये इकलौता मैं पहला इंसान नहीं हूँ जो उनका शिकार हुआ। मेरे से पहले भी कम्युनिटी में कुछ लोगों ने उनको रखा है अपने घर में संभाल के, उनकी मदद करी है। वो लोग भी इस चीज़ का शिकार हुए हैं। उनके घर में रहती हैं, वो खाती हैं, पीती हैं और आराम से अपना टाइम स्पेंड करती हैं। और फिर एक टाइम पे लड़ाई झगड़ा करके उनको गाली गलौज करके निकल के वहाँ से भाग जाती हैं, और फिर पूरी दुनिया में उनके लिए गाली गलौज करना, बुरा बोलना, ये सब शुरू कर देती हैं। सेम चीज़ अभी वो मेरे साथ कर रही हैं। और आई नो दैट कि मेरे बाद भी किसी नेक्स्ट का नंबर आएगा ही आएगा, तो थोड़ा सा संभल के रहें। तो ठीक है, उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, मेरे साथ क्या किया, मेरे घर में उन्होंने क्या किया, मतलब मेरे घर में तो चीज़ें किया, गंदगी और ये सब तो था ही घर में। इसके साथ में मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, वो शब्द भी मुझे उसके लिए यूज़ करने में थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं खुद किसी टाइम पे उसे बहुत अपना मान रहा था। जो उसमें कमियाँ थी उन्हें ठीक करने की भी कोशिश कर रहा था, बट ठीक है, क्योंकि वो उसका लाइफ होना नहीं था, बट ज़रूरी है बोलना। तो मतलब मेरे घर को उन्होंने, मेरा ही नहीं, मेरे से पहले भी जहाँ वो रह के आई है, सेम चीज़ उन्होंने वहाँ पर भी करी है। उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन का एक, क्या बोलूँ तुम्हें, मतलब मैं इसमें कोई प्रोस्टिट्यूट्स के खिलाफ नहीं जा रहा, उनका सपोर्ट करता हूँ यार, ठीक है, वो उनका प्रोफेशन है, इट्स ओके, वो उनका लाइफ है। बट ये इस तरह की जो लड़कियाँ होती हैं ना, कि एक तरह से वो खुद को कम्युनिटी का भी बोलती हैं, और फिर कम्युनिटी से जब बाहर निकलती है, नॉर्मल लोगों की दुनिया में जाती हैं, तो वहाँ पे वो उस कम्युनिटी को भी उल्टा बोलती हैं। वो बोलते हैं क्या कम्युनिटी, मैं नहीं जानती, मैं एक सिस्टम हूँ। और दूसरी तरफ मतलब मेरे खुद, मैं जिस गली में रहता था, उनके आने के बाद मुझे खुद को मेरे ऑनर से ये कंप्लेंट आ गया था कि आपके रूम से एक लड़की है, वो इस तरह से हर रात नए नए लड़कियों के साथ जा रही है। सो प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दो। अगर आपकी रूम से चीज़ें कंटिन्यू रहेगी तो आप ऐसे खाली कर सकते हो। तो मेरी रेपुटेशन पे भी बात आई है। मेरे घर में भी उसने जो गंदगी फैला रखी थी, उसको लेकर जो लड़ाइयाँ होती थी, वो सब भी मैं झेल रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी। सो उसके बाद भी उनको विद ड्यू रिस्पेक्ट बोला गया कि ठीक है, अगर आप पैसे नहीं देना चाहती कोई बात नहीं, लेकिन इन फ्यूचर आप किसी भी तरह की परेशानी में हो, प्लीज़ हमें डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसके बदले में उनका जो रिप्लाई आता है वो एक बार आप मेन डिस्कशन है ना, हम उसके बाद ही करेंगे। तो पहले एक बार आपको रिप्लाई देख लीजिए। ये शायद मैंने थोड़ा फ्रंट कैमरा ऑन कर रखा है, तो ये इस तरह से दिखेगा नहीं सही से। मैं भी इसका स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, थोड़ा साइड में देख लेना, सब लोग आराम से पढ़ो। मेरे बारे में ही बोला गया, बहुत गंदा बोला गया, और हर ट्रांसमैन इस तरह के एलिगेशन फेस करता है कम्युनिटी में। और ये सब चीज़ें ठीक है, हम साइड रखते हैं, उस लड़की ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो क्या है क्या नहीं है, मुझे खुद भी इन चीज़ों पर डिस्कस नहीं करना। तो ठीक है, उन्होंने मेरे साथ जो भी किया, मैं बुरा हूँ, इट्स ओके। बट मुझे ये चीज़ डिस्कस करनी है कि सबसे पहली चीज़ तो हमारी कम्युनिटी ऑलरेडी बहुत इनसिक्योर कम्युनिटी है, राइट। उसके बीच में हम जैसे ही किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत ही, ओके, तो हम किसी भी ट्रांसमैन को जाके बोल देते हैं कि तुम तो वुमन ही नहीं हो, तुम तो आदमी हो, तुम आदमी रह गए, ठीक है। सेम चीज़ हम ट्रांसमैन को जाके बोल देते हैं, थोड़ी सी लड़ाई हुई, तुम आदमी कभी बन नहीं सकते। क्या है ये सब? इसी सब में रहना है, और ये सब करते हुए हम एक दूसरे को सपोर्ट करके चल रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग घर वालों से लड़ाई झगड़ा करके हमें जो बनना है उस चीज़ के लिए हम बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिएंगे, और वहाँ बाहर निकल के हमें कम्युनिटी ही फैमिली के तौर पे मिलती है। और उसी फैमिली के अंदर हम ये कर रहे होते हैं कि तुम भले कितना ही लड़का बन लो, तुम लड़का नहीं बन सकते, तुम कितनी भी लड़की बन जाओ, तुम लड़की नहीं बन सकती। मैं रिलेशनशिप की लड़ाई झगड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें ये सब चीज़ें कॉमन है, वो लोग छोड़ दो उसको। बाकी सराउंडिंग्स में क्या कर रहे हैं हम लोग, यही सब करना है। और यही नहीं रुकते हम, यहीं पर नहीं रुकते हैं। अगर कोई ट्रांसमैन या ट्रांसवुमन रिलेशनशिप में है, उसके बाद हम बहुत अच्छा एलिगेशन लगाते हैं उनके ऊपर कि अच्छा तो इसका मतलब तुम बेडरूम में क्या कर रहे हो, तुम स्ट्रेट सेक्स कर रहे हो। अगर तुम स्ट्रेट सेक्स कर रहे हो तो तुम कैसे कर सकते हो? नहीं, तुम स्ट्रेट सेक्स नहीं कर रहे हो तो फिर तुम करते क्या हो बेडरूम में? क्या है ये सब? सेम चीज़ जो मुझे मैसेजेस में बोल रही है। मुझे नहीं याद कि मैंने कब इसको मेरे बेडरूम में मेरे बेड के सामने बिठाया था कि बेबी हम जरा आप हमें देख लीजिए, हम सेक्स करने वाले हैं, प्लीज़ आप देखिए हम कैसे करते हैं। मेरे को याद ही नहीं कि मैंने कब इसको बिठाया होगा। तो अगर वो मोमेंट्स सिर्फ मेरा प्राइवेट मोमेंट है जिसमें मैं हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है,
तो बाकी ये सब लोग कौन है? पर ये मैं इकलौता ट्रांसमैन नहीं हूँ, मैं उन ट्रांसमैन्स की भी बात कर रहा हूँ जिनके मुंह में रत्ती भर ज़बान नहीं है, जो ऐसे एलिगेशन अपने ऊपर सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं और बस निकल लेते हैं। यहाँ तो ठीक है कर रहे हो सॉरी मेरा थोड़ा तबीयत का इशू चल रहा है अभी, इस टॉपिक पे बोलना भी नहीं चाहता था, लेकिन चीज़ें लिमिट से बाहर। मतलब अगर ठीक है तुम बेडरूम में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो बहुत पर्सनल चीज़ होती है, बहुत हमारी कम्युनिटी की बात नहीं है, सिर्फ लोगों के बीच में भी ये बहुत पर्सनल टॉपिक होता है। तो उसके बारे में आपको कौन क्या जज कर रहा है पहले तो मतलब ही नहीं होना चाहिए। जज करने वाले क्यों जज कर रहे हैं मेरे को तो उनका भी समझ में नहीं आता। कौन अपनी वर्जाइना में क्या ले रहा है, कौन अपने पेनिस के साथ क्या कर रहा है, इट इज़ ओके, वो उनका पर्सनल है, उन्हें करना है कि नहीं करना है, उन सर्जरी के बाद क्या करना है, उन्हें सर्जरी से पहले क्या करना है। आप लोगों को जज करने का या मुझे जज करने का कोई हक नहीं इस हिसाब से। तो फिर मतलब हम लोग कर भी, हमें ये नहीं कि हम एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करें, किसी को कुछ नहीं आ रहा उसको समझाएं, किसी को कहाँ कमी है उसको हेल्प करें, किसी का जॉब नहीं लगता तो उसको जॉब लगाएं, किसी को घर से निकल के अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना शुरू करना है तो उनको जाके बताएं कि बेटा आप ऐसे करके ऐसे निकलो घर से, ऐसे इस ऑर्गेनाइजेशन में रहो। हम क्या करते हैं, एक बार तुम इस कम्युनिटी के सर्कल के अंदर आ जाओ और तुम्हें आने के बाद में हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें सेक्स कैसे करना है, तुम्हें रिलेशनशिप कैसे बनाना है, तुम्हें डेट किसको करना है, तुम्हें बिहेव कैसे करना है, और तुम ऐसे बिहेव करोगे तो ही तुम्हें लड़का बोला जाएगा, तुम ऐसे बिहेव करोगे तो ही तुम्हें लड़की बोला जाएगा। नहीं प्लीज़ मत करो यार, ये सब मत करो। ये जिस लड़की की मैं बात कर रहा था ये खुद को बहुत ओपन माइंडेड एंड ऑल ये सब दिखाती है, इसका कितना माइंड ओपन है मैं देख लिया आज। ठीक है मैं भी नया नया कम्युनिटी को झेल रहा हूँ, सॉरी मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा कि जो सीरियसली जनरली कम्युनिटी में बहुत अच्छे लोग हैं, जो कम्युनिटी के लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं। मैं खुद चाहता हूँ कि ऐसे लोग ही बढ़े कम्युनिटी के अंदर, बाकी जो घुस रहे हैं ना वो प्लीज़ ना आए, दूर ही रहें थोड़ा सा, ताकि ये कम्युनिटी एटलीस्ट अच्छी बने। बाकी जो नॉर्मल लोगों में कम्युनिटी है ना उसमें तो बसड़ मची ही पड़ी है, इसमें मत मचाओ। ठीक है यार, सबका अपना पर्सनल लाइफ है, अपने हिसाब से जीने दो। और कोई भी ट्रांसमैन या ट्रांस वुमन सेम चीज़ को कहीं बाहर जाके क्लेरिफाई करने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा बेडरूम है, तुम्हारा बेड है, करते हो नहीं करते हो, करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, कुछ और कर रहे हो, इट इज़ ओके यार, छोड़ दो इस टॉपिक। और आप लोगों से भी प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग जज करने के लिए भाग रहे हैं ना इधर उधर मत करो, ठीक है। और जो लोग करने के बाद भी छुपते फिर रहे हैं ना वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, इन बोलने वालों का मुंह बंद हो जाएगा। और जो लोग झूठे एलिगेशन ये झेल रहे हैं ना मेरे जैसे अफवाहों में फंस रहे हैं तो वो भी प्लीज़ नहीं आएगा, ठीक है। और अगर नहीं कर रहे हो, झूठे एलिगेशन झेल रहे हो तो भी ठीक है भाई, इन लोगों को जाके क्लियरिफिकेशन देने का, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का भी कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ भैंचो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बोल दो कि कर रहे हैं, बोलो। उसके बाद क्या क्या कर लोगे तुम? मैं दाढ़ी भी बनाऊंगा, मेरे को बाल भी छोटे रखने हैं, मैं मेरी सर्जरीज भी करवाऊंगा, ये वो सारी सर्जरी कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद भी मैं तो कर रहा हूँ, बोलो क्या करोगे या करेगा, ठीक है। क्योंकि शायद करने वाले लोग हैं ना हमारे जैसे लोगों की वजह, या देखो बदनाम किसी भी वजह से हो रहे हो हम इस चीज़ में, करने वालों से या नहीं करने वालों से, XYZ कोई भी, लेकिन इन बोलने वालों का मुँह एक ही तरीके से बंद होगा कि तो कर रहे हैं तो क्या कर लोगे, उसके बाद क्या। हम जानते हैं, जो लोग फैमिली के साथ कंफर्टेबल है वो जानती हैं, तुम लोग कौन होते हो बताने वाले। तो प्लीज़ उठो, थोड़ा बोलो इस चीज़ के बारे में, ताकि ये सब चीज़ें बंद हो। मैं 1 साल से मैं खुद पहले लोगों के लिए सुनता था, आज मैं खुद के लिए सुनता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरा रिलेशनशिप 1 साल कंटिन्यू चल गया किसी के साथ। सो ठीक है, उठो थोड़ा बोलो इस चीज़ के बारे में।